हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन विलेज फूड रेसिपी चैनल। दोस्तों, चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा तो किसे नहीं पसंद होता है, पर क्या घर में इस डिलीशियस चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा को बिना ओवन बिना यीस्ट के बनाई जा सकती है? तो बिल्कुल हाँ, हमने इस डिलीशियस चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा को बिना ओवन बिना यीस्ट के चूल्हे पे कढ़ाई में बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। और देखिए ये कितना डिलीशियस और यम्मी हमारा चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हमने पिज़्ज़ा बेस और शेजवान सॉस की भी रेसिपी शेयर किए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम ये डिलीशियस चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बेस को बनाएंगे। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है ये सब। 700 ग्राम मैदा लिया हमने। यहाँ हम 4 मीडियम आकार के पिज़्ज़ा को बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ 700 ग्राम मैदा को लिया है। एक मध्यम कटोरी खट्टी दही लिया है हमने। वैसे आप ताज़ा दही भी उपयोग कर सकते हैं, पर खट्टा दही ज़्यादा अच्छा रहता है। दही को हम एक बाउल में डालेंगे। अब उसमें हम आधी छोटी चम्मच चीनी डालेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 बेकिंग पाउडर और 1/4 बेकिंग सोडा डालेंगे। 5 से 6 चम्मच ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब इन सबको दही में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स दही में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। अब दही को हम मैदा में डालेंगे। अब दही और मैदा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैदा और दही को मिक्स करते हुए हम इतना मुलायम गूंथ लेंगे। पानी अलग से ऐड नहीं करना है, क्योंकि दही में ही मैदा अच्छी तरह से गूंथ जाता है। अगर आपको मैदा थोड़ा टाइट लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती है। अब इन गुथे हुए मैदे को हम ढककर 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो 1.5 घंटा अब हमारा हो चुका है। अब हम चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे। कढ़ाई में इस तरह से हम नमक फैला देंगे और नमक के ऊपर हम स्टैंड डालेंगे। अब कढ़ाई और नमक को हम गर्म होने देंगे। तब तक हम इधर मैदे को जो हमने सेट होने के लिए छोड़ा था उन्हें देखेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा बेस का मैदा हमारा तैयार हुआ है। मैदे को इतना ही मुलायम रखना है। अब इन गुथे हुए मैदे की हम 4 लोई बना लेंगे। अब इन लोई के ऊपर हम मैदा लगाकर उसे बेल लेंगे मध्यम आकार का। वैसे आपको जो भी आकार बनानी है, बड़ी आकार, छोटी आकार, मध्यम आकार, उस आकार के आप पिज़्ज़ा बेस बना लीजिएगा। हम यहाँ मध्यम आकार की पिज़्ज़ा बेस बना रहे हैं। हम इसे गोल आकार में बेल लेंगे और बेलने के बाद हम इसके किनारों को इस तरह से सेट करेंगे। पिज़्ज़ा बेस के किनारे को हम इस तरह से चारों तरफ से इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि पिज़्ज़ा को बेक करते टाइम में पिज़्ज़ा के ऊपर से सारी सामग्री न गिरे। पिज़्ज़ा बेस के चारों किनारों को इस तरह से सेट करते हुए हम कांटे वाले चम्मच से इस तरह से उसमें छेद करते जाएंगे। अब हम किसी जाली वाली प्लेट में रिफाइंड ऑयल अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि पिज़्ज़ा बेस उसमें चिपके ना। अब कढ़ाई और नमक हमारा बहुत ही हीट हो चुका है। अब इन कच्चे पिज़्ज़ा बेस को हम कढ़ाई में डालेंगे बेक होने के लिए। ध्यान रखिएगा कढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा गर्म करना है, तभी आप पिज़्ज़ा को बेक करिएगा कढ़ाई में। अब कढ़ाई को हम ढक देंगे और आंच को हम बिल्कुल कम कर देंगे। बहुत ही कम आंच पे हम पिज़्ज़ा बेस को तैयार करेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटाकर हम पिज़्ज़ा बेस को देखेंगे। तो ये पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल परफेक्टली हमारा तैयार हुआ है। देखिए कितना बढ़िया मार्केट के जैसा बिल्कुल पिज़्ज़ा बेस बना है हमारा। इसी तरह से हम सारे पिज़्ज़ा बेस को बना लेंगे। पिज़्ज़ा बेस को अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक पिज़्ज़ा बेस ठंडा हो रहा है तब तक इधर हम शेजवान सॉस को बना लेंगे। शेजवान सॉस बनाने के लिए हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है ये सब। 6 बड़े आकार के टमाटर को धोकर उसे इस तरह से बीच से काट लेंगे। 1.5 मध्यम आकार के प्याज को गोल और मोटे आकार में इस तरह से काटेंगे। 2 पॉट लहसुन को हम छील लेंगे। 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप लेंगे। आधी छोटी कटोरी रिफाइंड ऑयल लेंगे। 4 से 5 सूखी मिर्च लेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक लेंगे। 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो लेंगे।
वैसे ऑरिगेनो आपके पास नहीं है तो आप ऑरिगेनो को स्किप भी कर सकती है, पर ऑरिगेनो डालने के बाद शेजवान सॉस का स्वाद और बढ़कर आता है। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो अब हम शेजवान सॉस बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे और कढ़ाई में अब रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल के गर्म होने के बाद हम कढ़ाई में लहसुन डालेंगे। लहसुन को कढ़ाई में 1 से 2 बार चलाएंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में हमारा कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब हम लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से चलाएंगे और इन्हें गुलाबी फ्राई कर लेंगे। जैसे ही लहसुन और प्याज गुलाबी फ्राई हो जाएगा, हम कढ़ाई में कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब कढ़ाई में हम नमक डालेंगे। अब कढ़ाई को ढककर हम टमाटर को थोड़ा गलने देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटाकर देखेंगे तो ये देखिए टमाटर हमारा गल चुका है। अब हम टमाटर में सूखी मिर्च डालेंगे। अब टमाटर को हम चलाएंगे और कढ़ाई में टमाटर को चलाते हुए हम सारे टमाटर के छिलके को इस तरह से उतार लेंगे। छिलके को उतारकर हम बाहर निकाल देंगे। सारे छिलके उतारने के बाद अब हम कढ़ाई में लाल मिर्च पाउडर और ऑरिगेनो डालेंगे और टोमेटो केचप डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छी तरह से चलाएंगे। आंच को हम कम ही रखेंगे। तो ये देखिए शेजवान सॉस के लिए टमाटर और मसाले अब हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम जार में डालकर इन्हें महीन पीस लेंगे। तो शेजवान सॉस तो अब हमारी रेडी हो चुकी है। अब पिज्जा बनाने की जो हमारी थर्ड प्रक्रिया है, पिज्जा बेस को टॉपिंग्स करना, वो करेंगे। पिज्जा बेस के ऊपर शेजवान सॉस डालेंगे और शेजवान सॉस को पिज्जा बेस के चारों तरफ से इस तरह से फैला देंगे। अब अनियन को पतला और चौकोर आकार का काटकर पिज्जा बेस के चारों तरफ से फैला देंगे। शिमला मिर्च को पतला और लंबे आकार का काटकर पिज्जा बेस के चारों तरफ फैला देंगे। टमाटर को भी पतला और लंबे आकार का काटकर पिज्जा बेस के चारों तरफ फैला देंगे इस तरह से। अब पनीर को भी हम पतला और छोटे आकार का काटकर पिज्जा बेस के चारों तरफ फैला देंगे। अब चीज को हम ग्रेट करेंगे पिज्जा बेस के ऊपर। वैसे आप जो भी वेजिटेबल पसंद करती हैं वो आप अपनी पसंद के हिसाब से पिज्जा बेस के ऊपर टॉपिंग्स कर सकती हैं। तो चलिए हमारा पिज्जा तो तैयार हो गया है बेक करने के लिए। तो फटाफट से इसे बेक करते हैं क्योंकि हमारे मुंह में तो इसे देखते ही पानी आ रही है। तो नमक वाले कढ़ाई को हम फिर से चूल्हे पे चढ़ाएंगे और कढ़ाई को हम अच्छी तरह से हीट होने देंगे। जाली वाली प्लेट में हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और प्लेट के ऊपर अब पिज्जा को डालेंगे। प्लेट को अब कढ़ाई में स्टैंड के ऊपर रखेंगे और आंच को हम कम कर लेंगे। बिल्कुल कम आंच पे पिज्जा को बेक करना है। अब कढ़ाई को हम ढक देंगे। 15 से 20 मिनट में ये पिज्जा बेक हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, वाह कितना बढ़िया ये चीज बस्ट पिज्जा हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसी प्रक्रिया से हम सारे पिज्जा को बेक कर लेंगे। अब पिज्जा को सर्व करेंगे। पिज्जा के ऊपर ऑरिगेनो छिड़केंगे। चिली फ्लेक्स हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी हैं, तो इसलिए हम चिली फ्लेक्स नहीं डाल रहे हैं पिज्जा के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, बिना ओवन के बिना यीस्ट के कढ़ाई में इतनी बढ़िया चीज बस्ट पिज्जा बनकर हमारी तैयार हुई है। क्या आपने कभी सोचा था दोस्तों कि मिट्टी वाले चूल्हे पे भी इतनी बढ़िया चीज बस्ट पिज्जा को बनाई जा सकती है? तो ये देखिए दोस्तों, हमने मिट्टी वाले चूल्हे पे बिल्कुल परफेक्ट चीज बस्ट पिज्जा को बनाया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर मेरे माँ की ये मिट्टी वाले चूल्हे की पिज्जा रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा।